Students, now we shall discuss concept of orbital overlap according to VBT. ऑर्बिटल ओवरलैप, जैसा कि हमने वो H2 और He2 का फॉर्मेशन H2 की क्यों हुई, He2 की क्यों नहीं हो पाई, उसमें देखा कि वेन एवर टू एटम्स कंबाइन, बेसिकली व्हाट हैपन्स कि उनके बीच में जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, हाफ फिल्ड मीन्स सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, बट इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन. वो आपस में ओवरलैप करते हैं, तब कहीं एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. सो वी कैन से अ कोवेलेंट बॉन्ड is formed when two orbitals which are half filled and have electrons with opposite spins overlap partially. क्या मतलब हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटम्स के दो ऑर्बिटल्स जो हैं, जो कि हाफ फिल्ड होने चाहिए. फुल्ली फिल्ड को ओवरलैप करने की जरूरत नहीं है. एक ऑर्बिटल में आते ही मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिन्होंने ओवरलैप करना है उनके पास कितना होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ऑर्बिटल के पास, और 2 ऑर्बिटल होंगे तो दोनों में 1 मीन्स टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. बट 1 ऑर्बिटल मस्ट पोजेस जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाफ ऑफ 2, एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स विद. और दूसरी शर्त क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो उन ऑर्बिटल्स में हो उनकी स्पिन ऑपोजिट हो. एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर ऐसे है तो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन है. जब ऐसे ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आपस में, कंबाइन या ओवरलैप करेंगे, तो जैसे कि पार्शियल ओवरलैप, पार्शियल मीन्स कुछ एरिया कॉमन करना है, इन्होंने कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, तो फिर ये अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऑर्बिटल का है. जब ये इस तरह से ओवरलैप कर गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के एक्सिस में भी आ गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के एक्सिस में पहुंच में भी आ गए. नाउ जब इन दोनों एटम्स ने अपने ऑर्बिटल्स का कुछ एरिया कॉमन कर लिया है ताकि ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकें, तो जब तक इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तब तक इनको साथ रहना पड़ेगा. यानी कि इनको बंधन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो साथ रहो. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है? बंधन. सो दिस इज दैट कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ यू सी, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन. ये दूसरा एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन. जब इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है तो इस तरह से करेंगे. इसका देखें, इसका ऑर्बिटल का एरिया और इसका ऑर्बिटल का एरिया इन्होंने कॉमन कर लिया है. दिस इज एरिया ऑफ ओवरलैप. और इसके पास अपवर्ड स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन था, इसके पास डाउनवर्ड स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन था, और दोनों इस एरिया में आ गए. एंड दिस इज नाउ एरिया ऑफ ओवरलैप. इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए हैं, और इस तरह से ये कॉमन एरिया हो गया है, और इनके बीच क्या बन गया है? बॉन्ड बन गया है. सेम वे इसको आप इस पिक्चर में भी यही चीज दिखाई गई है कि ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और जब ये कंबाइन करेंगे देन दिस इज एरिया ऑफ ओवरलैप. तो और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पूरी तरह से ओवरलैप नहीं किए, कुछ एरिया पार्शियल ओवरलैप है इनके बीच, और फिर यहाँ पे क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. नाउ दे हैव टू रिमेन टुगेदर. जब तक इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं तो इन दोनों एटम्स को एक साथ रहना पड़ेगा. इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन गया ड्यू टू ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो. नाउ लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ HF. सो इससे पहले कि हम ऑर्बिटल ओवरलैप चेक करें, हमें HF में हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है. इट इज 1s1.
तो इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये क्वालिफाई करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। फ्लोरीन को देखें 1s2 2s2 1s और 2s का तो कोई लेने देने, वैलेंस शेल इसका है 2s2, इनमें से जो है वो हाफ फिल्ड या अनपेयर्ड जो होगा वो बॉन्ड बना लेगा। 2s2 2px2 2py2 2pz1, only 2pz has one electron, 2pz is half filled, so this is capable of making a covalent bond। अब हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2pz, ये जो है आपस में ओवरलैप करेंगे और अपना ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे। नाउ लेट्स सी, ये रहा आपका हाइड्रोजन का 1s1, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और ये देखिए ये फ्लोरीन का है, ये 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2py y एक्सिस में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2pz z एक्सिस में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और एक बात का और ध्यान रखें, एक एटम को दूसरे एटम से हम जिस एक्सिस के अलोंग क्लोज लाते हैं, जिस एक्सिस के अलोंग बॉन्डिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, उसको वो हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं उसको। इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस का जो एक्सिस जोड़ता है इनको, वो जेड एक्सिस है। तो ये याद रखें कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या लिया है, जेड एक्सिस। तो इसका एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और पीजेड में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, और यहां पे ये इस तरह से एक दूसरे से, ये देखो इस एस के साथ pz का कुछ एरिया कॉमन हो गया, यहां पे ये ओवरलैप हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, और वो थी भी। ये आपका 2px था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2py, ये भी लोन पेयर होगा, ये भी लोन पेयर होगा, और ये क्या बन गया, बॉन्ड पेयर बन गया। अब यदि हमने F2 मॉलिक्यूल बनाना हो, तो F2 का आपको पता है कि 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका ओवरलैप करने की कोई सेंस नहीं है, 2px में 2 हैं, 2py में 2 हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है, 2pz में। एक फ्लोरीन का 2pz, इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड ले रहे हैं, और दूसरे फ्लोरीन का 2pz जिसकी स्पिन जो है वो डाउनवर्ड, इस तरह से इस सिंबल वाली हमने ले ली है। अब ये फ्लोरीन एक एटम, फ्लोरीन का एक एटम का 2pz और दूसरे का 2pz एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। ये एक का 2pz, दूसरे का 2pz, ये एरिया ऑफ ओवरलैप है। ये आपका आ गया 2px का लोन पेयर, ये 2py का लोन पेयर, एक फ्लोरीन के ऊपर, ये एक फ्लोरीन, और दूसरा फ्लोरीन जो है उसके ऊपर भी 2px का लोन पेयर, 2py का लोन पेयर, और 2pz के कारण दोनों के बीच क्या बन गया है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। सो दिस इज F2 मॉलिक्यूल। नाउ अकॉर्डिंग टू VBT, देयर आर 2 टाइप्स या 2 पॉसिबिलिटीज इन विच by which the atomic orbitals can overlap with each other. One possibility, उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2 तरह के बॉन्ड्स पॉसिबल हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। एक तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे को कहते हैं पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड को पहले इसको डिस्कस करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड उसे कहेंगे व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ 2 atomic orbitals of different atoms along internuclear axis। मैंने क्या कहा कि जब 2 डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, किस एक्सिस में, along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो कि हमने इस वक्त जेड एक्सिस ले रखा है। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो एक्सिस दोनों के न्यूक्लियाई को कनेक्ट करता है, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ। तो आपने देखा कि इसी एक्सिस के अलोंग, ये भी इस एक्सिस के अलोंग एक इसकी तरफ आया और ये इसकी तरफ आया, और दोनों कंबाइन भी किस एक्सिस में कर रहे हैं, इस ही एक्सिस में कर रहे हैं। तो जब एक का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड किधर बनता है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो
अब ये जो हम 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल दोनों का ओवरलैप देख रहे हैं, ये कहाँ है? ये 1s दूसरा 1s इस तरह से ओवरलैप किया, ये एरिया ऑफ ओवरलैप है। और फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस शेप का बन जाएगा, लेकिन ये s और ये s दोनों अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिले हैं, इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ s orbitals, both are s, so this is s overlapping and it gives rise to one sigma bond. अब इसको देखें, this is 1s orbital and this is 2pz. HF का ही एग्जांपल याद कर लें, जब हाइड्रोजन का 1s फ्लोरीन के 2pz के साथ ओवरलैप करता है और फिर इस तरह का ये s और pz ओवरलैप करते हैं, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि s भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस में चल रहा है और p भी अलोंग द z एक्सिस चल रहा है ये 2pz, यही चल सकता है। 2px और 2py तो वर्टिकल इससे परपेंडिकुलर थे, वो इस एक्सिस में आ ही नहीं सकते थे। तो s और p के बीच का जो ओवरलैप होता है, तो इनके बीच भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो इस तरह का लगता है। जब इन दोनों का ओवरलैप हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, जब और ओवरलैप कर लेंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो इस शेप का होगा। जब s और p का ओवरलैप होता है तो इस शेप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एंड अगेन दिस वाज सिग्मा बॉन्ड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड, एक तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि एंड टू एंड, ये एक एंड pz का है और s का खैर एंड नहीं होता है, ये स्फेरिकल है, बट चलो pz का तो एंड होता है ना। तो p का एक एंड जब s के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये जो एंड टू एंड ओवरलैप होता है, इसको सिग्मा बॉन्ड ही कहते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट F2 मॉलिक्यूल में, F2 मॉलिक्यूल में क्या होगा? 2pz एक फ्लोरीन का और दूसरा 2pz दूसरे फ्लोरीन का, ये एंड टू एंड, ये एक pz का एंड है, ये दूसरे pz का एंड है। जब ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा ड्यू टू एंड। या दूसरा आप ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी देख लें, z एक्सिस में ही चल रहे हैं दोनों एक दूसरे से क्लोज आने के लिए। pz में ऐसे ओवरलैप किए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इस शेप का होगा। यहाँ पे दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई नजर आ रही है और एटम्स के बियॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। दिस इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू pp ओवरलैपिंग। इन टोटल वी हैव दीज पॉसिबिलिटीज ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैप करे इस तरह से, तो s ओवरलैप, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। जब एक s pz के साथ ओवरलैप करेगा तो sp, यहां भी सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। और जब एक pz ऑर्बिटल दूसरे pz के साथ ओवरलैप करेगा, अगेन इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। अब चलिए देखें कि s ऑर्बिटल जो है, ये s ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड केवल pz के साथ बना सकता है, px और py के साथ नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये आपका s ऑर्बिटल है, px आपको पता है कि ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस एक्सिस में कौन सा p हो सकता है? pz हो सकता है, जिसकी डायरेक्शन p की इस तरफ को हो। लेकिन px की डायरेक्शन क्या है? इस तरह से है। और py भी क्या है? वो परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन भी इस तरह से ही है। अगर मान लीजिए px, ये आपका px है, s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने की मतलब एंड टू एंड ओवरलैप करता है, इसी एक्सिस में आता है। s इसमें चल के आया और ये इस तरह से, सॉरी px इस तरह से आया और s इस तरह से आया। अब देखिए s ऑर्बिटल के कुछ पार्ट के साथ ये p ऑर्बिटल की निचली लोब ओवरलैप कर रही है और कुछ पार्ट के साथ कौन ओवरलैप कर जाएगा? अपर लोब। अब अपर लोब में इलेक्ट्रॉन वेव का साइन अगर प्लस है तो लोअर में क्या होगा? माइनस होगा। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस और इसका करके होगा, उतना ही ओवरलैप कैंसिल हो जाएगा, या उतनी ही रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी जब इसका माइनस इसके साथ कंबाइन करेगा। यानी कि जितना इसके ओवरलैप से फायदा होगा, उतना ही इस पार्ट के ओवरलैप से नुकसान हो जाएगा। कारण क्या है कि s ऑर्बिटल और px की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए कभी भी px जो है इसके साथ s ऑर्बिटल के साथ, और सेम रीजन के लिए py भी जो है s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। जब हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को सिलेक्ट किया है, तो
बॉन्ड कौन किसके बीच बनेगा? pz सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच बन सकता है? pz और s ऑर्बिटल के बीच बन सकता है, लेकिन s और px, s और py के बीच नहीं बन सकता। नेक्स्ट टाइप है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लेटरल ऑब्लिक साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स जब साइड वाइज या लेटरली, एंड टू एंड नहीं, लेटरली या साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो उनकी जो ओवरलैप की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये आपका आ गया, मान लीजिए px है, और एक दूसरा एटम है उसका भी px है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये px है। अब आपको मालूम है कि जो ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये एक्सिस है z एक्सिस, तो इनकी डायरेक्शन z एक्सिस से क्या है? परपेंडिकुलर। z एक्सिस ऐसे है तो इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। अब ये ओवरलैप भी करेंगे तो किस तरह से करेंगे? एक p ऑर्बिटल और ये हमने बना दिया दूसरा p ऑर्बिटल, एक ऐसे दूसरा ऐसे, ये साइड बाय साइड ओवरलैप किए हैं। एंड टू एंड नहीं, एंड टू एंड होता तो ये वाले टर्मिनल्स इनके ओवरलैप करते, लेकिन इनकी ये साइड इसकी इस साइड के साथ ओवरलैप की है। जब इस तरह से ये ओवरलैप करता है तो आप देखें p ऑर्बिटल में क्या होता है, यहाँ पे तो नोडल पॉइंट होता है और यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें भी यहाँ पे काफी है और इसमें यहाँ पे काफी है, इसमें यहाँ काफी है, इसमें यहाँ। तो ये जो ओवरलैप के बाद जो, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ओवरलैप के बाद क्या बनने वाला है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये वाली दोनों लोब्स मिलके एक बड़ी सी लोब बना देते हैं ऐसे, ये वाली दोनों लोब्स मिलके एक बड़ी सी लोब और बना देंगे ऐसे, कैश्यू नट की तरह, काजू की तरह ऐसे। और यहाँ पे क्या था? नोडल पॉइंट। ये नोडल पॉइंट यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन जो है ये बिल्कुल टोटल बड़ा नोडल पॉइंट बन गया। तो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस तरह चला हुआ है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ओवरलैप हुआ तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। और पाई बॉन्ड किन के बीच बनता है? p ऑर्बिटल्स के बीच बनता है, समटाइम्स p और d के बीच भी या d और d के बीच भी बनता है, बट यूजुअली जो फिलहाल जो हमारे काम का यहाँ पे +1 के लेवल का है उसको हम p ऑर्बिटल्स वाला ही जिसको ज्यादा स्टडी करेंगे। हाँ, पाई बॉन्ड के बारे में एक बात आपको जो बेहद जरूरी याद रखनी है वो ये है कि पाई बॉन्ड का अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। पाई बॉन्ड हमेशा दूसरे नंबर पे बनता है वहां पे जहां पहले से क्या एग्जिस्ट करता हो, सिग्मा। अगर दो एटम्स के बीच पहले सिग्मा बॉन्ड बना पड़ा है, जरूरत होगी, हमेशा की बात नहीं है। और वहां पे अगर कोई एटम जो है उसने दो एटम्स ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर करवाने हैं, एक एटम के भी 2, दूसरे एटम के भी 2, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन पेयर करवाना है तब वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए जो बनेगा वो पाई बॉन्ड। अगर 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर करवाने होते हैं तो तीसरा भी कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड से बनेगा। यानी कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है। सिग्मा बॉन्ड की बेस या नींव जो है, फाउंडेशन जो है, पाई बॉन्ड की फाउंडेशन जो है वो सिग्मा बॉन्ड में होती है। पाई बॉन्ड खुद ब खुद ये नहीं हो सकता कि पहला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बन गया उसके बाद कुछ और बन रहा है, या इंडिपेंडेंटली पाई बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बनना है और पाई बॉन्ड बन गया। इट इज नॉट पॉसिबल। सिंगल बॉन्ड जब भी बनना है तो वो सिग्मा होगा। सिंगल के बाद अगर डबल बनना है तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई होगा। अगर ट्रिपल भी बनना है तो तीसरा बॉन्ड फिर पाई ही होगा। सिग्मा एक ही हो सकता है 2 एटम्स के बीच में। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। हम O2 की बात करते हैं। O2 में क्या है? 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एक ऑक्सीजन एटम की। और ऐसे ऐसे कितने एटम्स हैं हमारे पास? 2 एटम। अब एक, चलिए हम अपनी सहूलियत के लिए मतलब हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी कि 2 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स हैं। अब वैलेंस शेल कौन सा है? ये है केवल। वैलेंस शेल में 2s को बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, एक कंप्लीट पेयर है। 2px में भी 2, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं, इसके पास 2 हैं।
पी वाई और पी जेड की सिचुएशन देखिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी पेयरिंग के लिए एक और चाहिए, इसको भी पेयरिंग के लिए एक और चाहिए, लेकिन यानी कि बॉन्ड बनाने वाले केवल ये दो हैं, पी वाई और पी जेड। तो ये आ गया एक ऑक्सीजन, ये इसका पी जेड, हम ऐसे लिख देते हैं, पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन है। और मैं दूसरा पी एक्स वगैरह, और ये आपका आ गया ये आ गया पी वाई, और पी एक्स जो है वो टू अवॉइड कंफ्यूजन में पी एक्स और 2s नहीं बना रही हूं। ये एक ऑक्सीजन आ गया। Now to understand the sigma and pi bond properly, we will take up the examples of O2 and N2. O2 के एग्जाम्पल में क्या है, देखिए ऑक्सीजन्स हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2px2 py1 pz1, 1s2 2s2 2px2 py1 pz1 मीन्स ऑक्सीजन का वैलेंस शेल ये है 2s और 2p, और इसके वैलेंस शेल में 1 2 1 2 दोनों ऑक्सीजन्स के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके सिवाय 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इनको बॉन्ड बनाने की, ऑर्बिटल ओवरलैप करने की ना तो जरूरत है ना तो कैपेसिटी है इनके पास। ऑर्बिटल ओवरलैप कौन करेगा, ये दोनों कर लेंगे। अब जब O2 बनता है तो इसके py में जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके py से ओवरलैप करेगा, इसका pz जो है pz से ओवरलैप करेगा। अब देखें कैसे। ये आपका एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इन्होंने कंबाइन करना है। ये रहा आपका pz, ये दूसरे ऑक्सीजन का pz, ये pz है, pz है, ये px, ये py, px py। 2s को मैं नहीं बना रही हूँ टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हियर। आपके px में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बॉन्ड की जरूरत नहीं, ना इसको ना इसको। pz में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये py है, ये इसका py है, डायरेक्शन सेम है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन मैंने ऑपोजिट स्पिन वाला बना दिया। अब क्या होगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मूव करेंगे एक दूसरे के साथ। तो pz से ओवरलैप करेगा, इट विल मेक सिग्मा बॉन्ड। और py की इस मतलब py का ये ऑर्बिटल इस तरह से, अगर हम इसको सो दैट हम इसको प्रॉपर्ली समझ सकें, ये इसका py है और इधर ये py, तो डायरेक्शन सेम है, ये साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकते हैं। ये रहा आपका pz और ये एक ऑक्सीजन का pz, ये दूसरे ऑक्सीजन का pz, दे आर अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसको इससे कंबाइन करना है, इसको इससे कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए। रही इसकी बात, इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी वही सिचुएशन है, एंड दिस इज px। चलिए जब दोनों कंबाइन करेंगे तब क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, जब मॉलिक्यूल बनेगा तो इस तरह से बनेगा। ये इसका pz के साथ ओवरलैप करेगा, ये लीजिए ओवरलैप कर दिए। अब ओवरलैप करने के बाद इसकी पिछली लोब pz की जरा हमें छोटी बनानी है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 यहाँ पे पेयर्ड हो गए। ये याद रखें, ये पूरा
आफ्टर ओवरलैप, जब भी ओवरलैप होता है सिग्मा बॉन्ड के लिए तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंटर में बढ़ जाएगी, साइड में ये कम हो जाएगी। इसीलिए हमने ये वाली लोब बड़ी कर दी और साइड वाली लोब्स जो थी वो छोटी कर दी। क्योंकि ये एंड टू एंड ओवरलैप है इसलिए इसको सिग्मा कहेंगे। इसके सिवाय पी एक्स को तो ओवरलैप की ज़रूरत है नहीं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये रहा आपका पी वाई, पी एक्स, पी वाई। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन पी वाई में एक और इधर ऐसे, तो ये आपका पी वाई। अब पी वाई के साथ एंड टू एंड बॉन्ड तो किसी भी तरह नहीं बना सकता क्योंकि इनके एंड्स तो कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन साइड्स मैच कर जाएंगी, इनकी साइड्स ओवरलैप की जा सकती हैं। तो यहाँ पर दिस पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल ओवरलैप विद दिस पार्ट। 2s हमने ड्रॉ नहीं किया था, ये याद रखें। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने, एक ये सिग्मा और एक ये पाई। इसके सिवाय 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनको हम लोन पेयर भी कहते हैं। ये सिग्मा और ये पाई, ये बन गया आपका O2। नाउ वी सी N2। N2 मीन्स 2 नाइट्रोजन्स, एक दूसरा, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, 1s2, 2s2, 2px1, y1, z1। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों नाइट्रोजन्स के पास, 3 और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। इसको तो बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है 2s को। 2px, 2py, 2pz ये तीनों पेयरिंग कर सकते हैं, 2px से, 2py से, 2pz से, तब इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ये आपका हमने बना दिया pz और इसमें ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये रहा आपका py, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा px, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये pz, py में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन हम डाउनवर्ड बना देते हैं, px वाली भी, क्योंकि वो अपवर्ड बनाई है। अब pz के साथ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेगा। जब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी, सिग्मा बॉन्ड। जब ओवरलैप करवाएंगे तो हम ये वाली रियर वाली लोब्स, जो ये वाली लोब जो है ये छोटी कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज बीन शिफ्टेड बिटवीन द 2 एटम्स। यहाँ पे इस तरह से लोब बड़ी बना देंगे, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ये रहा हमारा px और ये py। तो ये px में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके px में भी एक इलेक्ट्रॉन है। गलती ये है कि इसको हमें ऐसे डाउनवर्ड स्पिन वाला बनाना था। तो px के साथ ओवरलैप कर गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ये बना, और py जो था वो py के साथ ओवरलैप कर गया इस तरह से। तो ये है py, ये py है, ये py है, तो ये py इस py के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप कर गया। px के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप कर गया था। तो एक सिग्मा बॉन्ड के बाद px का पाई बना, py का पाई बना, तो 2 पाई बॉन्ड बने और एक सिग्मा बॉन्ड बना। इसके सिवाय नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल में भी जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिए, 2 लोन पेयर्स, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। सो आई होप अब आप ये समझ पाए अच्छे से कि पाई बॉन्ड तभी बनता है जब पहले सिग्मा बॉन्ड बना हो। अगर 2 एटम्स के बीच केवल एक ही बॉन्ड है तो वो डेफिनेटली सिग्मा होगा। अगर 2 एटम्स के बीच 2 बॉन्ड्स हैं तो एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी पहला सिग्मा होगा और बाकी फिर सिग्मा नहीं बन सकता सेम एटम्स के बीच, तो बाकी 2 क्या होंगे, पाई होंगे।